स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एक मैंने फंक्शन लिखा है ए एक्स प्लस बी की पावर 3, तो इसको हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स पहले भी हम देख चुके हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब कि जैसे हम बाय डेफिनेशन हम डेरिवेटिव निकालते हैं, ऐसे ही हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में भी डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसको लेट कर देना है कि y के इज इक्वल टू वाई ए एक्स प्लस बी की पावर 3। तो स्टूडेंट जो स्टेप हमने पढ़े थे बाय डेफिनेशन के लिए वही फोर स्टेप हमने यहाँ पर भी अप्लाई करने हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई थी कि सबसे पहले आपने इसको वो फॉर्म दे देनी है जो कि हमारे पास होती है बाइनोमियल थ्योरम की। तो इसके अंदर मैं चेंज लाता हूँ एक्स के अंदर, तो एक्स के रिस्पेक्ट से वाई के अंदर भी चेंज आएगी, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसके अंदर भी चेंज आई, प्लस बी पावर हमारे पास आ जाएगी 3। तो यहाँ से मैं डेल्टा वाई को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा वाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स, ए यहाँ से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 3, और जब ये उधर जाएगा y तो माइनस वाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए एक्स प्लस बी की होल की पावर 3 थी, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने ए एक्स प्लस बी कॉमन लेना है, जिससे कि हमारे पास आ रहा है ये दोनों कॉमन लेंगे हम, ए एक्स प्लस बी जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और जब इसमें से कॉमन नहीं है तो यहाँ से हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा एक्स ए को मैं बाद में लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी इस पे डिवाइड हो जाएगा, और इस दोनों की पावर क्या होगी 3, क्योंकि होल की पावर 3 थी, और माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए एक्स प्लस बी की पावर 3। तो इस यहाँ से आपने देखा कि ए एक्स प्लस बी की पावर 3 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 को मैं कॉमन लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 और माइनस 1, इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ दूसरी ब्रैकेट्स में, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा वाई। तो यहाँ से हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म बन गई है। बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास होता है बाइनोमियल थ्योरम, सॉरी इसको मैं लिखता हूँ बाइनोमियल थ्योरम। तो 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स के डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि ये 1 है और ये ए एक्स डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास x है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूँगा तो 1 प्लस n, यहाँ पे 3 है, n जो पावर होती है हमारे पास वो n कहलाती है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n 3 है, तो 3 और x हमारे पास ये पूरी टर्म्स है, ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी
1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन, मतलब एन में से जब -1 करेंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। एक्स स्क्वायर ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी पावर 2 प्लस अप टू सो आने से चलता जाएगा, और लास्ट में -1। स्टूडेंट्स यहाँ से 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास रह जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से हमने नेक्स्ट स्टेप करना होता है कि कॉमन लेना, इन दोनों में से डेल्टा एक्स को कॉमन लेना। डेल्टा एक्स में यहीं से कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 3a डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास प्लस अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है डेल्टा एक्स को डिवाइड करना, तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास रह जाएगा 3a डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हम अप्लाई करेंगे लिमिट को। यहीं से मैं लिमिट को अप्लाई करता हूँ, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, और यहाँ पर भी लेफ्ट पे भी और राइट पे भी डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। तो इससे जब डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 करेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा ये लिमिट की फॉर्म है, और दूसरी फॉर्म में इसको लिखते हैं dy बाई dx। और यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स रह जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3 और यहाँ से 3a डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी। स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो ये वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा ये 3a शुरू में आ जाएगा और ए एक्स प्लस बी की पावर 3, और जब ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 3a इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 2। तो स्टूडेंट्स से हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरह से हमने क्वेश्चन को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किया है, और यही 3 स्टेप अप्लाई करते हुए हमने फाइनल आंसर निकाला है। स्टूडेंट्स इसी तरह से हमने बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से होंगे।